चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है स्टेक होल्डर इन कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर इन कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन ये बिजनेस स्टडी या कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पहले हमको एक चीज़ बताइएगा, सबसे सिंपल डिफरेंस कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। शेयर होल्डर का मतलब होता है कंपनी का ओनर। If I am saying that I am a shareholder of the company, it means that I am the owner of the company. But if I am say that I am the stakeholder of the company, it means that directly or indirectly I am related with the company. If anything was held in a company, it was impact to me. It means that debtor is also a stakeholder, creditor is also a stakeholder, employee is also a stakeholder, the manager is also stakeholder. All the person who are directly or indirectly related with the business are known as stakeholder. अगर मैंने उस कंपनी का 2% का शेयर लेकर रखा है तो भी हम स्टेक होल्डर है। अगर हम डिवेंचर होल्डर है तो भी हम स्टेक होल्डर है। अगर हम किस कंपनी को लोन दिया है तो भी हम स्टेक होल्डर है। अगर इस कंपनी का हम कस्टमर है, हम इसे सामान खरीदता है तो भी हम इसका स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है इस कंपनी में कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट मेरे को पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंस दिमाग में याद रखना, एग्जाम में पक्का पूछेगा व्हाट इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इज अ पर्सन who is directly or indirectly related with an organization is known as stakeholder. Clear? अच्छा, अभी हम लोग पढ़ना क्या है, आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या वो सुन लीजिए। पहले वो बुलेट पॉइंट लिख लीजिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। बुलेट पॉइंट लिखिए सब कोई कि आज पढ़ना क्या है। मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर जो मैंने आपको अभी समझाया, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर, हम उसको रीड करेंगे आगे बारे में। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क फ्रीक्वेंटली ऑफ टाइम्स। जितनी बार ये चैप्टर एग्जाम में आएगा, फाइनल तक में भी 2 मार्क्स में आया हुआ है, और अभी अगर एग्जाम में इस चैप्टर कम करेंगे इसके मार्क्स का वेटेज बढ़ाएगा, ये देगा, मैंडेटरी है। जो मैंने आपको क्लियर समझा दिया, स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी। शेयर होल्डर मीन्स ओनली द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर खाली मालिक है, बट स्टेक होल्डर मालिक नहीं है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी। सर एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर नहीं है। डिवेंचर स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर नहीं है। तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी होता है, एंड शेयर होल्डर वो बंदा होता है जो कंपनी का मालिक होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंस है। चलिए फिर दूसरा चीज दिखाएंगे, लिखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड कस्टमर। डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड कस्टमर, ध्यान से सुनिएगा। स्टेक होल्डर मतलब समझा दिया आपको हम, और कस्टमर का मतलब करता है, और मतलब जो वहाँ पे काम करता है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और शेयर होल्डर्स वो होता है जो उसका पार्ट होता है। एकदम शेयर होल्डर मतलब कंपनी का ओनर। शेयर होल्डर के ब्रैकेट में लिख दो कंपनी का ओनर। इफ आई एम से दैट आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट मीन्स दैट आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। बट इफ आई एम से दैट आई एम द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, इट मीन्स दैट आई एम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी। मतलब हम डिवेंचर होल्डर भी है। अगर कंपनी डूब जाएगी मेरा तो पैसा डूब जाएगा। हाँ, हम कस्टमर है। अगर कंपनी गलत प्रोडक्ट बेच रही है तो उसके मिलावट के कारण मेरा हेल्थ को नुकसान होगा। हाँ, अगर कंपनी का भी एम्प्लॉई है, अगर कंपनी को कुछ हो जाएगा तो मेरा रोजगार चल जाएगा। हाँ, कंपनी का भी इंजीनियर है तो कंपनी में कुछ होगा तो मेरा नुकसान होगा। हाँ, तो कंपनी का तरक्की मेरे पे डिपेंड करता है, और हम लोग कंपनी जुड़े हुए हैं तो हम स्टेक होल्डर है। समझ आया। स्टेक होल्डर एक बंदा नहीं होता, बहुत जन होता है। मतलब जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर स्टेक होल्डर में क्या शेयर होल्डर आता है? यस, स्टेक होल्डर मीन्स शेयर होल्डर प्लस अदर पर्सन विच आर रिलेटेड विद द कंपनी। अभी हम बताया था ना, स्टेक होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो तुम्हारा कस्टमर, ये शेयर होल्डर ही है, और इनडायरेक्टली कौन है? जो तुम्हारा कस्टमर है, ये है, वो है। अभी अगर तुमको बोलेगा डिफरेंस बताओ स्टेक होल्डर और कस्टमर में, देखो टॉपिक स्टेक होल्डर और कस्टमर का डिफरेंस। कस्टमर मतलब सर जो सामान बाई कर रहे हैं वो भी सर स्टेक होल्डर है। कस्टमर इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, बट the stakeholder is not a customer, not only a customer. Stakeholder is a customer, but stakeholder is not only a customer. अगर तुमसे पूछेगा कौन ब्रॉडर है कौन नैरो है, बोला शेयर होल्डर इज नैरो देन स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, एंड स्टेक होल्डर है कस्टमर में। स्टेक होल्डर ब्रॉडर टर्म है एंड कस्टमर इज अ नैरो टर्म है।
तो नैरो एंड ब्रॉडर समझ में आया। सबसे बड़ा कौन है? स्टेक होल्डर। उसके अंदर आता है शेयर होल्डर, उसके अंदर आता है डिवेंचर होल्डर, उसके अंदर आता है तुम्हारा ये क्या नाम है, ये कस्टमर, उसके अंदर आता है क्रेडिटर, उसके अंदर आता है एम्प्लॉई, सारा बंदा उसके अंदर आता है। स्टेक होल्डर कस्टमर क्यों नहीं है? स्टेक होल्डर कस्टमर है, मैंने कब बोला नहीं है? स्टेक होल्डर खाली कस्टमर नहीं है। स्टेक होल्डर अभी तो हम जस्ट बताया, डायरेक्टर को जो कस्टमर बोलते हैं, तो स्टेक होल्डर में सबको ही आता है, लेकिन कस्टमर और स्टेक होल्डर एक दूसरे से डिफरेंस है। पूरा कस्टमर नहीं है, ओनली कस्टमर नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन स्टेक होल्डर, बट स्टेक होल्डर मीन्स कस्टमर, इट इज नॉट करेक्ट। क्रेडिटर भी तो स्टेक होल्डर है, ठीक है। अगला देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। सर इंटरनल का मतलब जो कंपनी के अंदर का लोग है, सर जैसे मैनेजर, सर जैसे इम्प्लॉई, सर जैसे शेयर होल्डर, हाँ ये लोग कौन हो गए सर? ये इंटरनल हो गए। सर एक्सटर्नल, सर डिवेंचर होल्डर एक्सटर्नल है, सर कस्टमर एक्सटर्नल है, सर बैंक जो लोन हमको दे रहा है एक्सटर्नल है। जो बाहर वाले हैं उसको मैं एक्सटर्नल से बोलेंगे स्टेक होल्डर, और जो अंदर वाले हैं कंपनी के अंदर में जो काम कर रहे हैं, जिसको इंटरनल इंफॉर्मेशन मालूम है, वो क्या हो गए सर? वो तुम्हारे हो गए शेयर होल्डर। अब क्लियर है? सॉरी क्या नाम उसको बोल दिया, एक्सटर्नल शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर वाले। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आएगा ही आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर। एक स्टेक होल्डर का क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी के रिलेटेड? एक्सपेक्टेशन का मतलब उसको क्या चाहिए, क्या उसका एक्सपेक्टेशन है, इतना कम से कम हमको मिले तो मेरा काम हो जाएगा, इससे कम मिलेगा तो मैं नहीं चलूँगा। तो क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। और लास्ट टॉपिक, स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस एक ओवरऑल आपको समझ में मतलब आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत है टर्म्स में? मैं तो डिस्कस करके एक एक बार डिटेल बताऊंगा, लेकिन जब तक आपको टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे चीज़ से समझेंगे। टर्म्स मेरे हिसाब से क्लियर आप लोग हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले टॉपिक, अब टॉपिक को टिक करते रहिएगा, समझ में आया तो जो जो बुलेट पॉइंट आपको लगे अच्छा है, लिखने लायक है, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्या वर्ड है? द टर्म स्टेक होल्डर हैज डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्टेक। The term stakeholder has derived from the word stake, which means an interest or expected benefit. Stake का मतलब होता है हाँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। I am a stakeholder means I am interested with your company. The term stakeholder is derived from the word stake. It means that the person who are interested with your company, the person who are related with your company, the person who are engaged with your company. Stakeholder therefore means all those individual, group and institution which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or business enterprise. It means that the person who are related with the company, with the engagement of all the concerned, they are influenced, they are interrelated with the company, and they are functioning with the company, is known as stakeholder. A person is said to be stakeholder when that person has to be an interest in organization. ये बताया मैंने, मतलब जब बंदे का इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, द डिसीजन एंड द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर। द डिसीजन एंड द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बताया ना, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फंक्शन से रिलेटेड होगा। This stakeholder may vary gently from few individual to large institution such as government. When a government is also stakeholder, but government is external stakeholder. गवर्नमेंट भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट में उसको टैक्स मिलता है, तो गवर्नमेंट तो रिलेटेड है, गवर्नमेंट तो पॉलिसीज लाता है, इसको ही फॉलो करती है कंपनी। गवर्नमेंट कौन सा है बेटा? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, क्योंकि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट में भाग नहीं लेता, लेकिन ये एक्सटर्नल है इसके ऊपर। When a commercial organization interest closely with the various group in society, a community of interest developed between the social group, a commercial organization must be seriously consider the interest of its stakeholder. It is
disgrade them, the stakeholder can be combined to block and delay in operation. मतलब स्टेक होल्डर क्या करता है, कंपनी का सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और वो देखता है इससे मेरे को मेरे फंक्शनिंग में कैसे मैं इसको मदद कर सकता हूँ और कंपनी को तरक्की तक, एक ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूँ. मेरा डायरेक्टली मतलब होता है कंपनी के बेनिफिट के लिए. मैंने जब 5 टर्म आपको यूज किया, स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन and their influence and the functioning of the organization. They are engaging with the organization. They are all the doing with the related with the organization. This 5 and 6 term, if you are using in this definition, you can say that you are understanding the meaning of stakeholder. अब इसको इतना एलिबोरेट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपको क्या बोलना है, कंपनी स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जो कंपनी से जुड़ा हुआ है. ठीक है, कंपनी को अगर कोई फायदा होगा तो उसको भी फायदा होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो उसको भी नुकसान होगा. तो वो जो बंदा जो कंपनी से जुड़ा हुआ है उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं. इसके अलावा कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए. नहीं है, तब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. मेरा मेन टॉपिक स्टेक होल्डर एंड आपका डिफरेंस बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर. ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफरेंस है, सॉरी, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर का डिफरेंस. अगर हम तुमको पहले बताऊं तो पहले आप लिख लीजिए, स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन. ये पहले लिख लो सब कोई. स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज नोन एज ओनर. इट इज नोन एज ओनर. ये कौन है सर, मालिक है कंपनी का. तो ये डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली नहीं है. शेयर होल्डर डायरेक्टली है और स्टेक होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों है. क्लियर. इन अ स्टेक होल्डर शेयर होल्डर इज ऑल्सो इंक्लूडेड. स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर आ जाएगा, बट इन अ शेयर होल्डर स्टेक होल्डर इज नॉट इंक्लूडेड. समझाया, स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर आता है लेकिन शेयर होल्डर में स्टेक होल्डर नहीं आता है. ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं. स्टेक होल्डर इज अ मच वाइडर टर्म. अच्छा ये लिख लो थर्ड पॉइंट, स्टेक होल्डर इज अ मच वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर इज नैरो टर्म देन स्टेक होल्डर. मतलब 3 डिफरेंस आपको मैंने लिखा दिया. पहला डेफिनेशन, दूसरा उसका फीचर्स और तीसरा उसका उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है. स्टेक होल्डर इज अ मच वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर. In a joint stock company, the person in a group who own the shares of the company are known as shareholder. They contribute the company's share capital and assume the risk of loss. In addition to stakeholder, the customer, in addition to stakeholder, shareholder, in addition to shareholder के साथ साथ customer, creditor, employee, government and other also have a stake in a company. मतलब कंपनी में क्या उसको मिल रहा है, स्टेक मिल रहा है, कंपनी में एक हिस्सा मिल रहा है, कंपनी में वो रिलेटेड पर्सन है. लिखो इन स्टेक होल्डर, हाँ लिखो इन स्टेक होल्डर शेयर होल्डर कॉमा डेटर कॉमा क्रेडिटर कॉमा एम्प्लॉई कॉमा गवर्नमेंट, ऑल द पर्सन आर इंक्लूडेड इन अ स्टेक होल्डर. ठीक है, स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है, शेयर होल्डर आता है, कस्टमर आता है, एम्प्लॉय आता है, तुम्हारा क्रेडिटर आता है, तुम्हारा ये क्या नाम है गवर्नमेंट आता है. सब बंदा जो तुम्हारे कंपनी से रिलेटेड है वो किस में आता है, स्टेक होल्डर में आता है. कोई दिक्कत. चलिए फिर मैं क्या बोला, a stakeholder is a much wider term than shareholder. In a joint stock company, the person and the group who owns the share of the company is known as shareholder. जो कंपनी में शेयर लेके रखा है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं. दे कंट्रीब्यूट द कंपनी शेयर कैपिटल एंड एज्यूमिंग द रिस्क ऑफ लॉस. इन एडिशन शेयर होल्डर, कस्टमर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड अदर हैव अ स्टेक इन अ कंपनी. दे आर नोन एज स्टेक होल्डर. जो कंपनी में मालिक है, जो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस को जो लेगा और जो लॉस देगा, इसको शेयर होल्डर बोलते हैं. बट जो कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं, जिसमें शेयर होल्डर भी आता है. द शेयर होल्डर आर वन आउट ऑफ द सेवरल स्टेक होल्डर. जो मैंने बताया, शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर, बट स्टेक होल्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर.
द टर्म शेयर होल्डर इज यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद द जॉइंट स्टॉक कंपनी। याद रखना बेटा, कभी सोल प्रोडक्टिव बिजनेस में शेयर होल्डर सुनी हो? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में शेयर होल्डर नहीं होता, वो खाली ओनर होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में केवल पार्टनर होता है, केवल जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही शेयर होल्डर होता है। पार्टनर होता है, शेयर होल्डर नहीं होता। वी ऑल आर पार्टनर्स, पार्टनर्स कहलाता है, सबका टर्म्स होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मेंबर्स बोलते हैं। बंदा वही है, बंदा मालिक ही है, उसको ओनर ही बोल रहे हैं, लेकिन इसका टर्म बोल रहा हूँ। सोप्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इस टर्म का नाम हो गया सर ओनर। पार्टनरशिप बिजनेस इस टर्म का नाम हो गया पार्टनरशिप बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इस टर्म का नाम हो गया कर्ता। हाँ, और क्या नाम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस टर्म का नाम हो गया मेंबर। बट खाली कंपनी के केस में इस टर्म का नाम हो गया, क्या नाम है, शेयर होल्डर, मतलब कंपनी का मालिक। ये टर्म जो है शेयर होल्डर, वो केवल जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही यूज होता है। बट द टर्म स्टेक होल्डर इज यूज इन अ कनेक्शन विथ ऑल द बिजनेस एंटरप्राइज। सोप्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सब में स्टेक होल्डर बोलते हैं। सर मेरा खुद का बिजनेस है, स्टेक होल्डर कौन कौन है सर? मेरे कस्टमर, मेरे एम्प्लॉय, ये सारे में सोप्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे नॉन कॉर्पोरेट हो, सब में स्टेक होल्डर होता है। कभी कोई तुमसे पूछे स्टेक होल्डर क्या कंपनी में होता है? नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में केवल शेयर होल्डर होता है। लेकिन ऑल द कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जब भी होगा उसमें स्टेक होल्डर होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंस में कोई दिक्कत है? किसी को भी शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में दिक्कत है तो क्लियर कीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है। हाँ, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आपको कोई दिक्कत है किसी को? चलिए बढ़े आगे, चलिए, थैंक यू। क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड कस्टमर? अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? स्टेक होल्डर और कस्टमर में क्या अंतर है? कस्टमर आर द इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर कस्टमर। एक सेकंड फिर बोलिए। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में तो वाले में वो चार्ट नहीं दिया हुआ है सर। चार्ट नहीं, जो बनाना होगा आपको, मैं आपको लिख के दिलवा दूंगा, मैं तो लिखवा चुका हूँ कॉपी में, मैं फोटो भिजवा दूंगा आपको, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर और कस्टमर में। मैंने अभी जस्ट आपको बोला हूँ कि डिफरेंस बोलते जा रहा हूँ, तो आप डिफरेंस लिखते जाइएगा, या तो मैं लिखा लिखा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मैं जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, उसको देखिए। कस्टमर आर द इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप हु परचेज द प्रोडक्ट or services of business firm. They do not have a stake in the success of the firm and are therefore not stakeholder. Stakeholder is much wider term from customer. कस्टमर से मच वाइडर टर्म क्या है सर? स्टेक होल्डर का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। बोल रहा है कस्टमर आर द इंडिविजुअल and a group of purchase and the product services of the business firm. They do not have a stake in the success of the firm and are therefore not stakeholder. कंपनी मैं कस्टमर को स्टेक होल्डर इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कस्टमर केवल एक्सटर्नल पार्ट है, इट इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, बट दे नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी. It is a stakeholder, but it is not internal stakeholder. They are external stakeholder, and external stakeholder cannot take participate in the development of the organization. So they are known as the external stakeholder. So they doesn't have the take participate as a stake of the company. Company में कोई stake इसको नहीं मिलता है. Customer as an important group. Business exists to earn profit, those the satisfaction of the need and wants of the customer. Customer is known as the king. फर्स्ट 3 वर्ड को मेरा सुनना बेटा, आज के बाद कभी भी कोई भी तुम बिजनेस के वर्ड की जाओगी, कॉमर्स का कोई टॉपिक पढ़ोगी, आगे में मार्केटिंग आने वाला है, मैं जस्ट एक बात बोलूंगा, केवल 4 बात को याद रखना। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स आपको याद कराया था ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर limited. How we satisfied our unlimited wants with limited resources. ये हर बार वर्ड यूज होता है। उसी तरीके से कॉमर्स में एक वर्ड होता है। कॉमर्स क्या बोलता है कि अगर मैं बिजनेस का बात करने जाऊंगा, सबसे पहले याद रखना कस्टमर। पहले के जमाने में सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस, चैप्टर नंबर 2 में आपका है। मैं जस्ट हल्का सा इन्फॉर्म दे देता हूँ आपको कि वहाँ पर आपको दिक्कत भी नहीं होगा, और दूसरा यहाँ भी हमको समझ अच्छे से आएगा। मैंने प्रसाद बोला सर सेलिंग क्या होता है? सेलिंग मीन्स सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। इफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, हाउ वी सेल दिस प्रोडक्ट टू द कस्टमर।
कस्टमर को ये प्रोडक्ट चिपका देना है, इसको सेल बोलते हैं। सेल कब चालू होता है? सामान बनने के बाद, और कब खत्म हो जाए? सामान बिकने के बाद। अगर मैंने सामान आपको बेच दिया, उसके बाद आपका जिम्मेदारी है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इस तरीके से मेरा बिजनेस लंबा चल सकता है? अगर मैं किसी को एक बार बेवकूफ़ बना के प्रोडक्ट अगर बेच दूंगा, इसको मैं सेलिंग तो बोल दूंगा, मैंने सेल कर दिया, क्या वो कस्टमर वापस आएगा? नहीं। मेरे को अब क्या स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा? मॉडर्न सिस्टम जब आया, मॉडर्न बिजनेस जब आया, तो मॉडर्न बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर? सेलिंग अब हट गया। अब क्या आया? मार्केटिंग आया। मार्केटिंग मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड्स वांट्स। कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के अनुसार हमको सामान बनाना है। ये मार्केटिंग स्टार्ट कब होता है सर? सर बनने के पहले। और खत्म कब होता है? सर बनने के बाद भी चलता है। जैसे एग्जांपल, कस्टमर का नीड्स है कि मुझे एक आज के ज़माने में क्रैक जीन्स चाहिए, टॉप चाहिए, और भी टॉप क्या? फटा हुआ टॉप, इतना सारा फैशन, ये फैशन आपका नीड्स है। हाँ, पीछे दिल बना होना चाहिए, ये क्या नाम है, ये सब चीज़ में, ये सब क्या है? नीड्स है। और यहाँ क्रैक, यहाँ क्रैक, नया नया फैशन आ रहा है, जीन्स पूरा फटा हुआ या तो घुटना पूरा दिखे, ये सब आपका फैशन है। ये जैसे आपकी नीड्स है और वांट्स है, ये मार्केट से मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर का क्या डिमांड है? इंडिविजुअल डिमांड पढ़े थे, मार्केट डिमांड पढ़े थे। मार्केट डिमांड क्या करता है? इंडिविजुअल के डिमांड को गैदर करता है और देखता है मैक्सिमम कस्टमर क्या मांग रहा है। उस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर को बोलता है इसका डिमांड ज़्यादा आ रहा है, आप मेरे को इसका डिमांड दीजिए। उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़वाता है। और कस्टमर को कुछ अगर प्रॉब्लम रहता है, वो बताता है किसको? कस्टमर बताता है रिटेलर को, रिटेलर ये इन्फॉर्मेशन देता है होलसेलर को, होलसेलर ये इन्फॉर्मेशन देता है किसको? मैन्युफैक्चरर को। और उसी के अनुसार जैसा कस्टमर को चाहिए, उसी के अनुसार मैन्युफैक्चरर बनाता है और मार्केट में लाता है। और बनने के बाद सामान बिक गया तो वो फीडबैक मांगता है, कैसा आपको लगा, प्लीज़ मुझे स्टार दे दीजिएगा। वो अपना अपना जो कैसे आपको यूज़ किए, आपको कैसा लगा, उसका ये रिव्यू ले दीजिएगा। ये रिव्यू दे के कस्टमर बाई करते हैं। तो जब तक मेरे कस्टमर रिपीट नहीं होंगे, मेरा बिजनेस लंबा नहीं चल सकता। तो रिपीटेड कस्टमर इज वेरी मैंडेटरी। मान लो एग्जाम्पल है, तो मैं ट्यूशन गई, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पढ़ाने के बाद अगर मान लो किसी, मैं ऐसे कहीं भी जाता था, मैं टीचर हूँ, तो कोई मुझे एक बार रख लेगा, चेहरा से लगता भी हूँ टीचर हूँ, थोड़ा खड़ूस भी लगता हूँ, मतलब एक तरीके से हाथ से पढ़ने के लगते हैं, पढ़ा लेंगे। एक बार पढ़ाने बैठ गया, अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, तुरंत अगला महीना वो क्या बोलेगा? बहाना बना देगा, सर हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, सर हम कहीं और जा रहे हैं, सर कहीं और कर रहे हैं, कुछ भी बोल के मुझे वहाँ से हटा देगा, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाया तब। अब मेरा मकसद क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नॉट अ सेल ऑफ प्रोडक्ट। मेरा मकसद होना चाहिए आपको समझा पाना। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, हाँ आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट मंथ आप मुझे रिपीट करेंगे। वो जब रिपीट होगा तब मुझे समझ में आएगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है, मेरा सर्विसेज क्या अच्छा है। जब तक रिपीटेड अब कस्टमर नहीं आते, अगर मैं कोई प्रोडक्ट आपको बेचा, अगर अगली बार दोबारा आप वही लेने आए, मैं समझ गया आप सेटिस्फाइड हो गए। तो सेटिस्फैक्शन कस्टमर करना मेरा मकसद है। और रिपीटेड ऑफ कस्टमर इज वेरी मैंडेटरी फॉर अ रनिंग ऑफ अ लॉन्ग बिजनेस। इफ यू वांट टू बी इन ए हेल्थ ऑफ अ लॉन्ग बिजनेस इन कंसर्न, यू मस्ट बी रिपीटेड कस्टमर। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, इस 10 साल में मेरे रिपीटेड कस्टमर सब है। मैक्सिमम 90% मेरे स्टूडेंट जो है वो मेरे 10 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ, कोई 8 साल से, कोई जब से कोई मुझे ज्वाइन किया है वो मुझसे अभी तक पढ़ ही रहा है। अगर वो स्ट्रीम चेंज कर दिया है तो छोड़ दिया गया होगा, अदरवाइज बहुत ही कम कस्टमर हो, स्टूडेंट हो छोड़े हैं। इससे मेरे को क्या समझ आ रहा है? मेरा ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरे कोई भी स्टूडेंट मुझे छोड़ते नहीं हैं। रीज़न कुछ और अगर हो जाए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने के तरीके में उनको समझ में आता है। अब किसी को ये होता है, बहुत बोलता है बच्चा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो अगर स्लो है तो रीज़न छोड़ता है। लेकिन मेरे पढ़ाने के तरीके में गलत कोई नहीं बोलता कि आप गलत पढ़ा दिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे को ग्रेमेंसी समझ मेरा चीज़ नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नहीं हुआ। मतलब मेरे कस्टमर जो है 70 to 80% वो रिपीटेड है। अगर 70 to 80% रिपीटेड है मतलब मेरा सर्विसेज सही है, मुझे अपने ऊपर संदेह नहीं है। ठीक है, तो जब तक कोई प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूँ, मेरे 100% तो कस्टमर रिपीट कभी होंगे नहीं। ठीक है, अगर 70 to 80 मोर देन 60% कस्टमर रिपीट हो रहा है, मतलब कि क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। तो मुझे क्या देखना होगा? मेरी क्वालिटी में खराबी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आते हैं मेरा अपने मेन टॉपिक में। मेरा मेन टॉपिक क्या है? मेरा मेन टॉपिक है आपका स्टेक होल्डर एंड कस्टमर का डिफरेंस। एक सेकंड रुकिए।
मेरा मेन टॉपिक क्या है, स्टेक होल्डर कस्टमर का डिफरेंस। क्या मैंने बोला, पहले पढ़ लो कि फाइनेंशियल स्टेक क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं कस्टमर आर द इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप हु, ये समझा दिया आपको, कस्टमर आर अ इंपॉर्टेंट ग्रुप, बिजनेस एग्जिस्ट, अर्न प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फैक्शन of the needs and wants of the customer. Customer is known as the king according to the Drucker. याद है ना किसके अनुसार पूछता है, Drucker. There is only one purpose of business, to create a customer. याद है ना, ड्रकर के अनुसार लिखो, ड्रकर के अनुसार ड्रकर ने केवल एक बात कहा, हमको कस्टमर को क्रिएट करना है, न्यू कस्टमर को इनहेंस करना है। अगर मान लीजिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, क्या बना कर दो, भैया फोन कर रहा है, इसको फोन कर रहा है। अगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, अच्छा सर्विसेज आपको दिया, मैंने आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर किया, तो आप क्या करेंगे, न्यू, एक मिनट में